हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि यहां पर बात करें तो नगर निगम के लिए एग्जिट पोल सामने आ चुका है। वोटिंग खत्म हो चुकी है और अमित शाह ने कर दिखाया है आखिर एग्जिट पोल के आंकड़े। हैदराबाद नगर निगम चुनाव को लेकर जो बीजेपी ने दावा किया था, इस बार उनको बड़े आंकड़े मिलने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यहां पर जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह यहां पर जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और इसके बाद क्या कुछ आंकड़े अब यहां पर वोटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी के लिए यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं और नगर निगम बेहद यहां पर चुनौतीपूर्ण रहा है। यहां पर बात करें जंग हैदराबादी और यहां पर बात करें तो अजहरुद्दीन ओवैसी और अमित शाह के बीच यहां पर मेन लड़ाई मानी जा रही है। निकाय चुनाव में वोटिंग खत्म हो चुकी है, दिग्गजों ने भी वोट डाले हैं, 150 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है। कुल 1122 प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में थे और बीजेपी को कितनी सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है, इसके लिए अगर बात करें तो 4 दिसंबर को यहां पर नतीजे आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यहां पर बात करें तो यहां पर नगर निगम वोटिंग खत्म होने के बाद यहां पर एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है और हैदराबाद की बिग पिक्चर बीजेपी ने जो कि अपनी पूरी ताकत, लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में है? क्या अजहरुद्दीन ओवैसी जो है यहां पर नगर निगम में अपना दबदबा कामयाब रख पाएंगे? यहां पर बीजेपी कुछ बड़ा यहां पर करने वाली है, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े, क्योंकि तेलंगाना में मजबूत होना चाहती है बीजेपी, क्योंकि इसका असर ना सिर्फ पश्चिम बंगाल के इलेक्शन पर पड़ने वाला है, इसके अलावा असम पर भी इसका असर पड़ने वाला है। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर नगर निगम में यहां पर झोंक दी है। इसके बाद क्या कुछ आंकड़े बीजेपी के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं? कुल 150 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसके बाद अगर बात करें तो सबसे बड़ा नगर निगम माना जाता है इसमें, क्योंकि 4 जिले और विधानसभा की 24 सीटें आ जाती है, लोकसभा की 5 सीटें यहां पर निकल कर आती है। और यहां पर बात करें तो बीजेपी चाहती है कि अगर यहां पर बीजेपी कुछ बड़ा उलटफेर कर देती है तो इसका असर आने वाले इलेक्शन पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी यहां पर कई मुद्दों को चुनावी मैदान में उतरी, कई बड़े नेता भी यहां पर चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थे। और इसके बाद क्या जनता उनकी तरफ जाने वाली है? सड़क, शुद्ध पेयजल, सीवेज, ट्रांसपोर्ट जैसे, ट्रैफिक जैसे कई मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी और इसका असर क्या होने वाला है? 2016 में बात की तो बीजेपी को 5 सीटें यहां पर हासिल हुई, लेकिन क्या ग्रेटर नोएडा हैदराबाद जो कि देश के लिए सबसे बड़ा नगर निगमों में से एक माना जाता है, उस निगम में अगर बात करें तो कई क्षेत्र यहां पर आ जाते हैं। और यहां पर बात करें तो सबसे ज्यादा 2016 में यहां पर बात करें सत्तारूढ़ दल टीआरएस को यहां पर 99 सीटें, जबकि ओबीसी यहां पर एआईएमआई पार्टी के लिए 44 के मुकाबले यहां पर 5 सीटें यहां पर मिली बीजेपी के लिए। लेकिन 2016 के लिए अगर बात करें तो कांग्रेस को 2 सीटें ही यहां पर नगर निगम में हासिल हुई। लेकिन क्या 2020 चुनाव के लिए यहां पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसके लिए क्या कुछ आते हैं और यहां पर कौन कितने बारों पर चुनाव लड़ा है, इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। हैदराबाद नगर निगम कुल 150 बार आ देते हैं और सत्तारूढ़ टीआरएस सभी 150 वार्ड पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 149, कांग्रेस 146, टीडीपी यहां पर 106 वार्ड पर, और जबकि एआईएम जो पार्टी 51 पर और सीपीआई 17 पर और सीपीएम जो है 12 पर और दूसरे दल यहां पर 76 वार्ड पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर बात करें तेलंगाना की विधानसभा में एक मजबूत स्थिति में बीजेपी यहां पर पहुंचना चाहती है और यहां के आंकड़े करें विधानसभा के लिए कुल 119 सीटें निकल कर आती हैं और टीआरएस यहां पर सबसे ज्यादा यहां पर कह सकते हैं 87 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एआईएमआईएम ने 7, बीजेपी ने 2 और कांग्रेस ने 19 सीटें यहां पर हासिल की थी। लेकिन नगर निगम के लिए क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं और लोकसभा में तो बीजेपी ने परफॉर्मेंस यहां पर किया था और यहां पर बीजेपी ने जो है 27% वोट शेयर हासिल किया, कांग्रेस के लिए 25, एआईएमआईएम पार्टी के लिए 13 और टीआरएस को 31% वोट शेयर मिला। लेकिन क्या 2020 नगर निगम वोट के लिए यहां पर बदल पाएंगे? इस तरह के आंकड़े जो है एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहे हैं। यहां पर बात करें टीआरएस जो है यहां पर सबसे ज्यादा 60 सीटें यहां पर हासिल कर सकती है 150 सीटों के लिए। बीजेपी को 45 सीटें मिलने की संभावना दिखाई गई है, हालांकि बीजेपी को कई ज्यादा फायदा यहां पर होता नजर आ रहा है। 5 सीट से 45 सीटों तक बीजेपी यहां पर पहुंचती नजर आ रही है। जिस तरह से अमित शाह ने यहां पर चुनावी प्रचार किया है, चुनावी मैदान में उतरे थे, उसका सीधे तौर पर फायदा हो रहा है जिन मुद्दों को लेकर यहां पर चुनावी मैदान में उतरे। इसके अलावा कांग्रेस को यहां पर सिर्फ 3 सीट ही मिलती नजर आ रही हैं, जबकि यहां पर बात करें एआईएम पार्टी के लिए 40 सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही हैं। जहां दोस्तों ये हैदराबाद के लिए यहां पर जो है एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है और फाइनल रिजल्ट जो है 4 दिसंबर को निकलकर सामने आने वाले हैं। तो